एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार। आप सभी को उन्नति एकेडमी फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सभी जो है सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि इसका जो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स सेल पोटेंशियल ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो सेल पोटेंशियल की जो हिंदी होता है सेल विभव। सेल विभव। और ये जो ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स कहें तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसकी हिंदी अगर भी बात करें तो होता है विद्युत वाहक बल। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेल पोटेंशियल। दैट मीन्स ईएमएफ या सेल विभव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल पढ़ने से पहले हम लोग बात करें कि इससे पहले जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करे थे तो उसमें हम लोग ये बताए थे कि जो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के कारण उसमें जो चार्ज का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के कारण उसमें पोटेंशियल यानी कि उत्पन्न होता है। और उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये पूरे कंप्लीट सेल में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। अगर हम लोग बात करें तो अगर गैल्वेनिक सेल या कोई डेनियल सेल की अगर हम लोग बात करें तो उसका अगर एक सेटअप बनाए तो सेटअप बनाने के लिए हम लोग एक कंपार्टमेंट लेते हैं। उस कंपार्टमेंट की अगर बात करें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसमें ये वाला जो कंपार्टमेंट लेंगे इसको हम लोग मानेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको मानेंगे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों मिल करके यानी कि सेल कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि ये वाले जो मेटल्स होगा इसके रिस्पेक्ट में कम क्रियाशील होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर दें किसी वायर से और इसमें एक जो पार्ट्स होता है वो होता है सॉल्ट ब्रिज। वो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। वो होता है सॉल्ट ब्रिज। तो इस पर क्या होता था कि इस वाले पार्ट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाने लगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लगी थी। और ये सॉल्यूशन जिस मेटल के हम लोग इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं उसी के सॉल्ट यानी उसी के लवण के विलयन में उस इलेक्ट्रोड को डालते हैं। तो इसमें कहानी कुछ ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में जाने लगी थी। और यहाँ पे जो कहानी ये हुआ था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाने से इसमें जो है इसके आयंस इस सॉल्यूशन में आने लगा। उस सॉल्यूशन में आने के कारण इस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच जो चार्ज के डिफरेंस यानी आवेश को जो अंतर हुआ, उस अंतर के कारण इस पे पोटेंशियल यानी कि क्रिएट हुआ। और उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते थे, इस वाले पर क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस वाले इलेक्ट्रोड पे हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी उसकी बात करें तो विद्युत वाहक बल। तो इसके बारे में हम अगर कहें तो इसका होता ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल चार्ज डिफरेंस हुआ या रिडक्शन हाफ सेल वो चार्ज डिफरेंस कारण क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल होगा कि किसी गैल्वेनिक सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल में यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। या इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग कहेंगे यानी कि सेल पोटेंशियल या क्या बोलेंगे, ईएमएफ। अगर हम लोग इसकी परिभाषा लिखे तो पेज बढ़ाइए ना, कितना पेज वहां से आगे बढ़ा देंगे। हाँ,
अगर इसके हम लोग परिभाषा लिखे तो सेल पोटेंशियल यानी सेल विभव, या हम लोग क्या कहेंगे ईएमएफ। सेल पोटेंशियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ यानी सेल विभव। तो हम लोग इसके परिभाषा से ये जाने कि किसी गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। या हम लोग इसके परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड के जो पोटेंशियल की डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सेल विभव, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल हम लोग उसे बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा, अगर हम लोग इसकी परिभाषा लिखें तो हम लोग परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल में किसी गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल एवं रिडक्शन हाफ सेल। हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को, रिडक्शन हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे सेल पोटेंशियल कहेंगे या ईएमएफ। तो हम लोग जो उसके परिभाषा जो लिखाए थे कि सेल पोटेंशियल की, कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कहते हैं। तो इसके अगर हम लोग फार्मूला से अगर बात करें तो डैनियल सेल में जो कहानी ऐसे हो रही है, फार्मूला से हम लोग इसको बात करें, इसका फार्मूला जो होता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि ई सेल, और इसे जो ई सेल से सूचित किया जाता है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। अर्थात हम लोग इसके फॉर्मूला लिख सकते हैं, अर्थात जो ई सेल होगा, ई सेल बराबर जो होगा ई एनोड जोड़ ई कैथोड। ई एनोड से तात्पर्य हो गया कि ई एनोड वाले जो पार्ट होता है, हम लोग कहते हैं किसी गैल्वेनिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसी को हम लोग बोलते हैं जिस पर होता है ऑक्सीडेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनोड। यानी कि जो एनोड वाला पार्ट होगा, एनोड वाले पार्ट पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कैथोड वाले पार्ट्स होगा, कैथोड वाले जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग परिभाषा से ये जाने कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ई सेल, यानी कि ई सेल कहने का मतलब हो गया सेल विभव, या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ईएमएफ कहते हैं। तो दूसरे चीज हम अगर यदि बात करें हम लोग कि अगर यदि बुक में ये जो दिया रहता है कि ई सेल बराबर ऐसे करके लिखा रहता है कि ई राइट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि राइट पार्ट्स वाला अगर भी हम बात करें किसी गैल्वेनिक सेल में, तो जो राइट पार्ट्स में होता है
वो होता है कैथोड। वो क्या होता है? कैथोड। और जो लेफ्ट वाले पास में होता है वो होता है एनोड। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी एक चीज लिख सकते हैं, एक मतलब जो सूत्र वो लिख सकते हैं कि ई राइट बुक के अनुसार माइनस हो जाएगा ई लेफ्ट। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ई राइट और ई लेफ्ट लिखने से क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे ई एनोड जो ई कैथोड लिखे हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। लेकिन आईयूपीएससी जो है, आईयूपीएससी सिर्फ मानती है कि सिर्फ जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। क्योंकि हम लोग जब भी करेंगे डिफरेंस करेंगे, जब भी हम लोग डिफरेंस करेंगे दो इलेक्ट्रोड की डिफरेंस करेंगे, लेकिन आईयूपीएससी क्या कहती है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर हम लोग बात कर ले कि कोई सेल में, तो सेल में जैसे कि मान चलिए हम गैल्वेनिक सेल में क्या कहते हैं कि जिंक, वहां पे जिंक से क्या बनता था कि जिंक प्लस प्लस आयंस बनता था, नहीं। और अगर हम लोग बात करें कैथोड पे, तो कैथोड ये एनोड पे बनता था, और कैथोड पे अगर हम लोग बात करें जो कॉपर यानी कि प्लस प्लस आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ पे बनाता था कॉपर, यहाँ पे बनाता था कॉपर सॉलिड्स। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें जो आईयूपीएससी के अनुसार हम लोग बात करें तो ये वाले जो पार्ट थे ये तो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के कारण वहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो होगा यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या है? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बना रहा है कॉपर, बना रहा है कॉपर। तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट्स थे यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन यानी कि रिडक्शन हाफ सेल में जो चार्ज का डिफरेंस होता है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है यानी कि पोटेंशियल क्रिएट होता है, वहां वाले जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल आईयूपीएससी सिर्फ जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानती है, किसको? यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। किसको मानती है? रिडक्शन पोटेंशियल को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ऐसे लिखते थे कि जैसे कि ई Zn से परिवर्तित हो रहा है Zn प्लस प्लस आयंस, ठीक। तो ये तो हो गया क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। यहाँ पे इसी को हम लोग क्या करें कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में अगर यदि हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ई जो है ये Zn प्लस प्लस जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या? Zn। कहने का मतलब ये अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी कि आप रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन क्या होगा? माइनस, क्योंकि जब रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं सेल यानी कि सेल रिएक्शन में, तो उसका साइन क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि जो ई सेल बराबर ई राइट और माइनस ई लेफ्ट, तो वास्तविकता में जो सेल पोटेंशियल होता है दोनों हाफ सेल के योगफल के बराबर होता है, दोनों हाफ सेल के योगफल के बराबर होता है। लेकिन बुक में जो लिखा रहता है ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि दोनों कंडीशन में वो जो लिया रहता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में वो लिया रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर यदि हम लोग बात करें डैनियल सेल में, अगर यदि इसी ई सेल को हम फॉर्मूला के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा कि ई सेल बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं ई राइट, क्योंकि राइट वाले जो पार्ट्स होता है वो राइट वाले पार्ट्स होता है कैथोड। तो कैथोड को कैसे लिखेंगे कि ई CU प्लस प्लस आयन से कन्वर्ट हो रहा है CU, यानी कि ये एक्वस और ये क्या है? सॉलिड्स। और उसके बाद वास्तविकता में यहाँ तो क्या होता है? ई सेल बराबर ई एनोड जो ई कैथोड। लेकिन यहाँ पे आईयूपीएससी मानती है जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको ई राइट माइनस ई लेफ्ट तब होगा जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस रूप में चेंज करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग करें बात, यहाँ पे जो हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये प्लस ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनोड जो क्या हो जाएगा? ई कैथोड। तो यहाँ पे अगर प्लस लगाए और यहाँ पर जो हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल के पोटेंशियल को हम लोग कन्वर्ट किए रिडक्शन हाफ सेल के पोटेंशियल में, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि माइनस ई Zn प्लस प्लस आयन से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? जिंक में। ये एक्वस पार्ट्स हो गया, ये जिंक वाली फिजिकल स्टेटस का देखिए। तो अब यहाँ पे माइनस आने का अर्थ यही हुआ कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा गया है। बाद बाकी यहाँ पे जो ई सेल के बदला में ई एनोड के पोटेंशियल और ई कैथोड के पोटेंशियल को जोड़ा ही जाता है, हम लोग वैसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या, अगर इसको सही से अब लिख दे तो जो ई सेल बराबर जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा, यानी कि डैनियल सेल में ECU प्लस प्लस आयंस से कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, ये एक्वस हो गया, ये क्या हो गया सॉलिड। अब ये प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि EZN प्लस प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक में, ये एक्वस पार्ट्स हो जाएगा, इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये फार्मूला लाते हैं कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही IUPAC के अनुसार रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ई सेल बराबर जो फार्मूला होता है ई एनोड के पोटेंशियल और ई कैथोड के पोटेंशियल फार्मूला दोनों को ऐड करते हैं, ऐसा होता है। और माइनस होने का तात्पर्य यह हो गया कि जो कैथोड वाले जो एनोड वाले पार्ट से उसको हम लोग इसमें रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसका साइन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन क्या करते हैं, ये रिवर्स कर देते हैं और इसका साइन क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से दूसरे फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर दूसरा फार्मूला ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि E आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसा करके हम लोग फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड कंडीशन पर, यानी कि हम लोग जो जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इस दोनों को हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड कंडीशन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े थे। तो ये दोनों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा सेम ही रहता है, लेकिन इसमें जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिया जाता है, जैसे कि प्रेशर लिया जाता है स्टैंडर्ड, यानी कि टेम्परेचर लिया जाता है स्टैंडर्ड, और उसके जो कंसेंट्रेटर होता है कंसेंट्रेशन उसको स्टैंडर्ड में लिया जाता है। तब जाके उस कंडीशन पर जो हम सेल पोटेंशियल तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि स्टैंडर्ड EMF। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड EMF, और इसको प्रदर्शित किया जाता है E0 से। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी हो जाएगा इसका मानक सेल विभव, इसका हम लोग बात करें तो इसका भी हो जाएगा मानक EMF, यानी कि मानक विद्युत वाहक बल। तो इस यानी कि ई सेल हम लोग पढ़े थे, ई सेल में ये पढ़े थे वो जनरल कंडीशन के लिए होता है। ई सेल में हम लोग ये पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जो पोटेंशियल होगा, रिडक्शन हाफ सेल के जो पोटेंशियल होगा, उस दोनों के जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, यानी कि सेल पोटेंशियल या EMF होगा। लेकिन परिभाषा सब चीज सेम रहेगा, उसको क्या करते हैं वही इस सेल को इनोड सेल में कन्वर्ट करने, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन लाने के लिए इसका एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, यानी कि सेल को इस यानी कि स्टैंडर्ड EMF करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेना पड़ेगा। कैसे कि इफ यदि प्रेशर को हम क्या मान लेंगे, प्रेशर इसमें लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्रेशर जो लेना पड़ेगा 1 बार, ये लेटेस्ट है और पूरा और पुराने वाले बुक में दिया रहता है 1 ATM, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे 1 मोलैरिटी, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर, तो जनरली जो टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री C या 298 केल्विन में लिया जाता है।
तो इस कंडीशन पर जब हम सेल को परिभाषित करते हैं, यानी इस कंडीशन पे जब सेल को हम लोग परिभाषित करते हैं तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसके परिभाषा लिखे, इसके हम लोग क्या करें, परिभाषा लिखे, तो परिभाषा हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हम लोग क्या कंडीशन क्या रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंडीशन ये होगा कि प्रेशर क्या रखना पड़ेगा 1 बार, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा 1 मोलरिटी, और टेम्परेचर रखना पड़ेगा 25 डिग्री सी, या 225 डिग्री सी को ही केल्विन में बदलते हैं, 298 केल्विन होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, परिभाषा सेम रहेगा, बस इसमें अंतर यही होगा कि सिर्फ कंडीशन लेना क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो कहने का मतलब हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल तथा रिडक्शन हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। और इसको जो है प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट सेल से सूचित किया जाता है। अगर हम इसके फॉर्मूला लिखें, अर्थात सिर्फ इस सेल के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड जोड़ ई नॉट कैथोड। अगर इसके दूसरा फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो ई सेल बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर ESRP जोड़ ESOP, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल के जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, सेल, ई नॉट सेल हो जाएगा। अगर हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दें डैनियल सेल पे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा फार्मूला ई नॉट Cu प्लस प्लस से Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस प्लस से Zn। लेकिन दोनों जो होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये होगा। आज के वीडियो यहीं तक।